हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, उन्हें गाली देना ही सच्चे सेकुलर होने का प्रमाण पत्र है। आजकल भारत में यह चलन तेजी के साथ चल पड़ा है। जिसे देखो वही खुद को सच्चा सेकुलर साबित करने के लिए बढ़ चढ़कर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, हिंदू परंपराओं को अंधविश्वास बताता है। और हम इतने सहिष्णु बन गए हैं, या यूं कहें कि हम भीरू बन चुके हैं और चुपचाप सब कुछ सहन कर लेते हैं, जिसका परिणाम यह है कि कुछ स्वार्थी तत्व दलितों को बहकाकर हमसे दूर कर रहे हैं। हमारे भगवान काशी राम, हमारे राम काशी राम, तुम्हारा राम झूठा है, हमारा राम सच्चा है। इनके भगवान इन्ने मुबारक, हमारे भगवान हमारे राम काशी राम। वो लोग दलितों को बोल रहे हैं कि दलित हिंदू नहीं है, उन्हें देवी देवताओं की पूजा करने से भी रोक रहे हैं। यही नहीं, उनका धर्म परिवर्तन भी करवा रहे हैं। दोस्तों, अपने स्तर का कार्य मैं कर रहा हूँ और आपसे निवेदन है कि आप अपने स्तर का कार्य अवश्य कीजिए। हमें किसी के बहकावे में आकर अपना धर्म व अपने देवी देवताओं की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि विदेशों में देवी देवताओं का महत्व समझकर उनकी पूजा की जा रही है और उनके लाभ भी उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। जो लोग देवी देवताओं का मजाक बना रहे हैं, उन्हें विदेशों से सीखना चाहिए। जी हाँ मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही देश लिए चलते हैं जहां हिंदू देवी देवताओं की पूजा हो रही है। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दी साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कुछ सालों पहले की बात है। दिल्ली में बिनोय के बहल नामक प्रसिद्ध फोटोग्राफर के फोटोग्राफ्स की एक प्रदर्शनी हुई थी, जिसमें जापानी देवी देवताओं को दिखाया गया था। दोस्तों, यहाँ यह भी बताते चलें कि बिनोय का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मोस्ट ट्रेवल्ड फोटोग्राफर के रूप में दर्ज है। फोटोग्राफर बिनोय के अनुसार जापान में अभी भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। Hindu deities are worshipped today as much in Japan as they are worshipped in India. इन देवताओं में ब्रह्मा, गणेश, गरुड़, वायु, वरुण, सरस्वती, शिव आदि कई देवता हैं। अंतर केवल इतना है कि वहाँ की भाषा के अनुसार उनके नाम कुछ अलग हैं। In more than 1,200 temples of Japan. दोस्तों, बता दें कि इस पर उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च की है। वह बताते हैं कि जापानी भाषा में कई शब्द हिंदी के भी सम्मिलित हैं। ऐसा ही एक शब्द है सेवा, जिसका मतलब जापानी में भी वही है जो हिंदी में होता है। Japanese, the alphabet pronounce A, I, U, E, O, like Sanskrit, exactly as the Sanskrit. जापानी लोग किसी भी प्रार्थना का अनुवाद नहीं करते। उन्हें लगता है कि अनुवाद करने से प्रार्थना की शक्ति और प्रभाव कम हो जाता है। जापानी भाषा का आधार संस्कृत है। जापान की राजधानी टोक्यो में 5वीं शताब्दी की सिद्धम स्क्रिप्ट को आज भी देखा जा सकता है। इसे वहां गोकोकुजी कहा जाता है। फोटोग्राफर बिनोय के अनुसार ये लिपि 5वीं शताब्दी से जापान में चल रही है, जिसका नाम सिद्धम है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत इस लिपि का जन्मदाता है। फिर भी भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां यह लिपि पाई जाती हो। दोस्तों, स्क्रीन पर आप इस सिद्धम लिपि को ध्यान से देखिए। हमारे वेदों में तथा कई प्राचीन ग्रंथों में ऐसी ही लिपि लिखी हुई है। और हैरानी की बात यह है कि 95% हिंदू इसे पढ़ना नहीं जानते। हम जो वेद या पुराण पढ़ते हैं वह सरल संस्कृत भाषा में पढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादातर धर्म ग्रंथ समय के साथ अनुवादित किए गए हैं। जापान की भाषा काना में आज भी संस्कृत के कई शब्द हैं, क्योंकि काना का आधार ही संस्कृत है। दोस्तों, आपको बता दें कि जापान की मुख्य दूध कंपनी का नाम सुजाता है। दूध कंपनी के अनुसार सुजाता उस युवती का नाम है जिसने महात्मा बुद्ध को निर्वाण से पहले खीर खिलाई थी। भारतीय सभ्यता अपनाकर हिंदू देवी देवताओं की पूजा करके एवं संस्कृत व हिंदी भाषा का उपयोग करके जापान आज दुनिया में टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पर है। जापान में वैसे तो आमतौर पर बौद्ध धर्म है, परंतु अब ज्यादातर लोग हिंदू धर्म में वापसी कर रहे हैं और इसका कारण है इस्कॉन।
जी हाँ मित्रों, इस्कॉन के माध्यम से हजारों जापानी नागरिक अब हिंदू धर्म स्वीकार कर रहे हैं। वहाँ लगातार यह संख्या बढ़ती जा रही है, परंतु विडंबना देखिए कि भारतवासी अपने ही देवताओं को भूल रहे हैं और यह सब गलत शिक्षा का परिणाम है। इसे एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि हमें पढ़ाया गया कि सौर मंडल की खोज निकोलस कोपरनिकस ने 1543 में की थी और 1601 ईस्वी में केपलर ने ग्रहों की खोज की। यानी इससे पहले अंग्रेज लोग ग्रहों और सौर मंडल के विषय में कुछ नहीं जानते थे, परंतु हमारे यहाँ हजारों वर्षों से श्लोक मौजूद है जो कि पंडित जी हर पूजा में दोहराते हैं। और वह श्लोक है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इस श्लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सभी 9 ग्रहों से शांति के लिए प्रार्थना की गई है। इससे सिद्ध होता है कि पाश्चात्य देशों को जब कोई भी खगोलीय ज्ञान नहीं था, उस समय भारतीय ऋषियों ने आकाश गंगा तक को नाप लिया था। आप रामायण पढ़िए, काकभुशुंडी के दृष्टांत में अनंत ब्रह्मांड का भी वर्णन मिलता है। दोस्तों, इतिहास तो हम सब ने पढ़ा है, परंतु आधा अधूरा। और यही नहीं, कुछ इतिहास तो हमें झूठा और मनगढ़ंत भी पढ़ाया गया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्रिटिश शासन के शुरुआती दौर में लॉर्ड मैकाले ने अपने पिता को एक पत्र लिखा था। इस पत्र के विषय में पढ़ाना तो दूर की बात है, हमें कभी बताया तक नहीं गया, क्योंकि इस पत्र के बारे में यदि हमें पढ़ाया जाता तो वामपंथी एजेंडा पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता। लॉर्ड मैकाले ने अपने पिता को लिखे हुए इस पत्र में लिखा था कि मैंने भारतवर्ष के कोने कोने में भ्रमण किया, परंतु मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो भिखारी हो, चोर हो। ऐसी अपार संपदा, इतने उच्च आदर्श व इतने प्रतिभाशाली व्यक्तियों वाले देश को हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे। यदि भारत को गुलाम बनाना है तो इस देश के मेरुदंड अर्थात भारतीय आध्यात्मिक व सांस्कृतिक परंपराओं को तोड़ना होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसकी शिक्षा पद्धति और संस्कृति को बर्बाद करना होगा, क्योंकि जब प्रत्येक भारतीय के मन में यह बात अच्छी तरीके से घर कर जाएगी कि जो विलायती हैं वह उनके देशी से श्रेष्ठ हैं, और तब ये हीन भावना से ग्रस्त होकर अपनी गरिमा, अपने संस्कार, स्वदेश प्रेम और अपने स्वाभिमान को खो देंगे। इनका मनोबल टूट जाएगा और तब हम वास्तव में कामयाब हो पाएंगे। लॉर्ड मैकाले द्वारा लिखा गया यह पत्र आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप गूगल करके भी इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। लॉर्ड मैकाले ने भारत के सभी गुरुकुल गैर कानूनी घोषित करके बंद करवा दिए थे और जो शिक्षा पद्धति लागू की थी वह आज तक यथावत चल रही है। इसी गलत शिक्षा पद्धति का यह परिणाम है कि हमारी युवा पीढ़ी काफी ज्यादा दिग्भ्रमित है। दोस्तों, आज के समय में कुछ स्वार्थी लोग वोट बैंक के लिए दलितों को उकसाने का काम कर रहे हैं। उन्हें बोल रहे हैं कि आप हिंदू नहीं हो, इसलिए तुम्हें देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, जबकि सनातन धर्म में जाति शब्द है ही नहीं। भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था थी जो कर्म पर आधारित थी। यही कारण रहा कि ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी रावण को राक्षस माना गया। वहीं वाल्मीकि ऋषि व भीलन सबरी को उच्च दर्जा प्राप्त हुआ। यही नहीं, गौतम ऋषि, संत रविदास, कबीर आदि कई महापुरुष अपने कर्मों से ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। 18 पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास भी महान पुत्र थे, परंतु इन्हें ब्राह्मण ही माना गया। ऐसे अनगिनत उदाहरण भारतीय संस्कृति में भरे पड़े हैं। अंग्रेजों और मुगलों द्वारा हमें आपस में लड़ाने के लिए हमको जातियों में बांट दिया गया और इन सैकड़ों सालों की गुलामी में हमारी 4-5 पीढ़ियां बीत गई। इस कारण पूर्व की स्मृति लगभग समाप्त हो गई और रही सही कसर मैकाले शिक्षा पद्धति ने पूरी की। हम पूरी तरीके से बहकावे में आ गए हैं और आपस में ही लड़ रहे हैं। दोस्तों, जरा विचार कीजिए कि हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म कितना गौरवशाली रहा होगा, जिसके अवशेष आज भी समस्त विश्व में मौजूद हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको जरा से भी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।